बच्चे, तो हम जब कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। मान लो हमारे पास प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम वेफर है। वेफर मतलब खाने वाला वेफर नहीं, मतलब सिलिकॉन या जर्म। मान लो हमारे पास प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे अगर हमें एन टाइप बनाना होता है या पी टाइप बनाना होता है, अगर इसी में हमें एन टाइप बनाना होता है, इसको हम हीट कर देते, थोड़ा मोल्टन स्टेट में लाते। अगर एन टाइप बनाना होता तो इसमें पेंटावैलेंट डॉपिंग कर देते, तो ये पूरा एन टाइप बन जाता। और अगर इसे हमें पी टाइप बनाना होता तो हम क्या करते, इसको हीट करते और इसमें ट्राइवैलेंट डॉप करते। बट मान लो हमको एक ही के अंदर दोनों चाहिए, ट्राइवैलेंट भी चाहिए और पेंटावैलेंट भी चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, हाफ में ट्राइवैलेंट डॉप कर देते हैं और हाफ में पेंटावैलेंट डॉप कर देते हैं। सर ऐसे हाफ में किस तरह जाएगा? वो अच्छे मशीन्स वगैरह होती हैं, तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो, कैसे जाएगा, हाथ से करेंगे, किससे करेंगे, इस चीज की टेंशन मत लो। हम अभी थियोरेटिकल बात कर रहे हैं। साधन बहुत सारे होते हैं, बट आधे में अगर ट्राइवैलेंट डॉप कर दो, आधे में पेंटावैलेंट डॉप कर दो, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक में आइसक्रीम मिला दी। अब हो सकता है बच्चे जो आपने कोल्ड ड्रिंक में आइसक्रीम मिलाई, हो सकता है वो अच्छा बन जाए, बेकार बन जाए। तो यहाँ पर यह हुआ कि जब हमने ऐसा फॉर्मेशन किया कि एक ही वेफर पे ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट की डॉपिंग की, मतलब ट्राइवैलेंट डॉपिंग करोगे तो पी बन जाएगा और ये डॉपिंग करोगे तो एन। एक ही चिप पे पी और एन दोनों ही सेमीकंडक्टर बना दिए, तो इससे कुछ खास रिजल्ट देखने को मिले जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन थे, जिससे पीएन जंक्शन डायोड बना। पीएन जंक्शन डायोड। अब आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि सर ये डायोड क्या है और ये क्या कहना चाहते हो आप। देखो बच्चे, हमारे कम्युनिकेशन में और हमारे मोबाइल फोन में जो भी कैलकुलेशन डिवाइसेस है, जो इसकी बेसिक यूनिट है वो डायोड होती है। क्या होती है? डायोड। कोई डायोड एक सबसे बेसिक कैलकुलेटिव यूनिट है। हमारे मोबाइल फोन में जो प्रोसेसर्स होते हैं या मेमोरी यूनिट्स होती हैं, उनमें प्रोसेसर्स वगैरह में डायोड्स, बहुत सारे डायोड्स लगे होते हैं, और डायोड सबसे छोटी कैलकुलेटिव यूनिट्स होती है। इस यूनिट के बिना आप ना मोबाइल फोन एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, ना कंप्यूटर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, ना किसी चीज की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कहते हैं सर ठीक है, एक तो मिरेकल सा हो गया, इन लोगों ने ट्राई किया और ट्राई करने से ऐसी चीज क्रिएट हो गई। देखो बच्चे, जितना हम सिंपल समझ रहे उतना है नहीं। उल्टी तरफ नहीं लिखा कोई बच्चे नहीं, ये तो सही है। ट्राइवैलेंट 3 की तरफ n आएगा और 5 की तरफ p नहीं आएगा, यही है बच्चे, सही है, चेक करो। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि ऐसे क्या खास बना इससे, ये अभी हम जानेंगे। तो अब एक्चुअल में क्या है कि आखिर ये डायोड ऐसी क्या खास चीज है कि ये कैलकुलेशन की बेसिक यूनिट है। मतलब हमारे मोबाइल फोन में जितनी चिप्स है, जैसे मान लो जैसे सीपीयू होता है, तो ये डायोड से ही बनी होती है, और डायोड ही बेसिक यूनिट ऑफ कैलकुलेशन होता है। समझ रहे हो बच्चे? बेसिक यूनिट ऑफ कैलकुलेशन मतलब जब पहली बार डायोड बना होगा, तभी उसी के बाद पोर्टेबल कैलकुलेटिव डिवाइसेस हमारे सामने आए होंगे, जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। अगर आज किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट ना किया होता, छेड़खानी ना की होती, तो आज ऐसा हमको कुछ देखने को नहीं मिलता। ना मोबाइल फोन होते, ना कंप्यूटर्स होते, ना ये सब होते। तो आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इससे डिवाइस बन गए? तो ये बच्चे धीरे धीरे जानोगे, एकदम से नहीं जान पाओगे, बट पहले थोड़ी थोड़ी कहानी जानोगे कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, फिर कैसे ये बेसिक कैलकुलेटिव यूनिट की तरह यूज किया गया, फिर कैसे इसके और यूज ढूंढे गए। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हो सकता है उस चीज को हम कई जगह यूज कर सकें, मल्टीपल यूज होते हैं। किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, किस तरीके से उसको यूज करके चिप्स बनती हैं, तो ये बच्चे धीरे धीरे आप स्टडी में आगे जानते जाओगे। बट हमारे करिकुलम में इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, बहुत बेसिक आइडिया है इसके बारे में। ठीक है बच्चे, बहुत बेसिक आइडिया है इसके बारे में। तो आप ये मत सोचना कि हमारे ही करिकुलम में आप सब जान जाओगे कैसे डायोड हुआ, कैसे कंप्यूटर में काम करता है। बट ये ध्यान रखना, ये बेसिक यूनिट है इसकी, किसी भी कैलकुलेटिव डिवाइस की जो कैलकुलेशंस में काम आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो वहां से हम दूर आ जाते हैं। अभी हम इसकी बात करते हैं कि अगर मान लो एक साइड ट्राइवैलेंट डॉप करेंगे और एक साइड पेंटावैलेंट डॉप करेंगे, डॉपिंग से हमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब क्या खास चीज हमको देखने को मिलेगी, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये फिलहाल पीएन जंक्शन फॉर्मेशन के बारे में, पीएन जंक्शन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। देखो बच्चे,
एक्चुअली क्या है, अब यहाँ से हम चालू करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिलिकॉन वेफर या जर्मेनियम वेफर लिया, एक साइड ट्राइवेलेंट डॉप किया और एक साइड पेंटावेलेंट डॉप कर दिया, ठीक है। तो जिस साइड ट्राइवेलेंट डॉप करोगे उस टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और जिस टाइप पेंटावेलेंट डॉप करोगे उस साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। बट यहाँ से कहानी चालू होती है, क्योंकि आपने एक ही चीज पर दो ऐसी चीजों को रख दिया है जिनका नेचर थोड़ा सा डिफर है। यहाँ से कहानी चालू होती है। देखो बच्चे, ये कुछ कहानी ऐसे ही है कि जैसे आपने एक ही जगह पर इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ दिया साथ साथ में। अब ये कैसी कहानी बताते हैं? एक्चुअली क्या है, सबसे पहले इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप इसके बारे में जानो। पी टाइप एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जिनमें होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्या पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते? होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी होते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। इसे कहते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करें एन टाइप वाले में, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल्स कम होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। डॉपिंग आप कर दोगे, इक्वली हो जाओगे, बट डॉपिंग के बाद जो कहानी होगी ये हमको जाननी है। डॉपिंग के बाद क्या कहानी हुई? जैसे मान लो आपने दो दुश्मन को एक रूम में छोड़ दिया, छोड़ तो दिया, अब उसके बाद जो कहानी होगी ये उसके बाद ही डिसाइड होगी। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपने एक साइड पी और एक साइड एन डॉप तो कर दिया, बट जैसे डॉप कर दिया उसके बाद क्या होने वाला है इंट्रिंसिक की तरह ये हम देखते हैं क्या होता है। ये कहानी हम देखते हैं। अब देखो बच्चे, कहानी में जानने से पहले हमने जान लिया कि इसका क्या फीचर है, इसका क्या फीचर है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कंसंट्रेशन डिफरेंस मतलब, क्योंकि एक्चुअली क्या है बच्चे, देखा जाए तो यहाँ पर आपने डॉपिंग तो कर दी है दोनों साइड अलग अलग, बट इस साइड इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, इस साइड होल्स मेजॉरिटी है, इस साइड होल्स माइनॉरिटी है। जब कभी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है तो मूवमेंट होती है, पलायन होता है। क्या होता है? पलायन। जैसे मान लो ये बच्चा है, ये एक जगह रहता है, उसने सोचा वो खाली लैंड पड़ा हुआ है, जाओ उस पर कब्जा कर लेता हूँ, मैं रह लेता हूँ, वहीं घर बन गया। अब जैसे मान लो पहले दिल्ली था, अब दिल्ली नोएडा, मतलब पूरा दिल्ली एनसीआर नोएडा तक बन गया, फिर ग्रेटर नोएडा आ गया, धीरे धीरे और भी जगह फैल लिए। तो एक्सपेंशन होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोग किधर मूव करते हैं? लो कंसंट्रेशन में। नॉर्मली ये फिनोमेना देखते हैं फिजिक्स में, नॉर्मली फिजिक्स में ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि हाई टू लो फ्लो होता है। क्या होता है? हाई टू लो। अब क्या है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। एन साइड में हाई कंसंट्रेशन किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू होगा कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इधर, ठीक है, क्योंकि वो संख्या में क्या है? ज्यादा है। भाई ज्यादा संख्या वाले कहेंगे चलो भाई उधर जगह खाली पड़ी, उधर चलते, समझे बच्चे? ऐसे ही पी साइड्स के होल इधर मूव करेंगे। अब मैंने जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में बात की तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाती है, बट होल के मूवमेंट के बारे में वो कहते हैं सर कैसा होता है होल का मूवमेंट, अभी इतना डिटेल में मत सोचो। बट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो समझ में आ रही है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, हमेशा मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हम डॉपिंग कर देते हैं कुछ ही सेकंड्स में ये मूवमेंट चालू हो जाती है। भाई वहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को इधर खाली पड़ा हुआ है, अकाल आया हुआ है, हम उधर चलते हैं, ठीक है, वो होल भी ऐसे मूवमेंट चालू हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही डॉपिंग करते हैं तो चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज कैरियर की मूवमेंट। कुछ ही सेकंड में डॉपिंग की ही चार्ज कैरियर की मूवमेंट चालू हो गई। ये जो मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से हो रही है? ये मूवमेंट का कारण है कंसंट्रेशन डिफरेंस। कौन सा कारण है? कंसंट्रेशन डिफरेंस, क्योंकि एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी जगह कंसंट्रेशन कम है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज फ्लो हो रही है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, और होल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम पी टू एन। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब कभी चार्ज कैरियर मूवमेंट करते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट। कि करंट क्या होता है? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। जब कभी चार्ज का फ्लो होगा तो क्या माना जाएगा?
करंट का फ्लो। तो यहाँ पर हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी लगाई है क्या, हमने सिर्फ डॉपिंग की है, बट इनके अंदर अंदरूनी करंट फ्लो करने लग जाते हैं, चार्ज करे अपने आप मूव करने लग जा रहे हैं, अपने आप करंट फ्लो कर रहा है। अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ से कहाँ कर रहा है, देखो बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, N2P या P2N होगी, भाई P2N होगी। बताओ बच्चे, वेरी वेरी गुड। कैसे करंट की डायरेक्शन P2N कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन से कोई अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट ली जाती है, 10th क्लास में पढ़ते थे। तो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम P2N और ऐसे करंट को नाम दिया जाता है बच्चे डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया, यहाँ तक कहानी समझ में आई कि आपने डॉपिंग कर दी, डॉपिंग के बाद ये स्थितियां चालू हो गई। क्या ये स्थिति कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, क्या कुछ टाइम बाद सस्टेन होने लग जाएगी, क्या कुछ टाइम बाद रुकने लग जाएगी? हाँ सर, रुकेगी। एक जमाना था जब अमेरिका खाली लैंड हुआ करता था, वहां पर जाके लोग बस गए बिल्कुल आसानी से। जैसे मान लो ये बच्चा उस टाइम का होता, इंडिया से चप्पू मारता, बोट में बैठता और पहुंच जाता और कह देता ये मेरा लैंड है। आज के जमाने में ये वीजा भी लेगा तो उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस तो एक लिमिट तक रहता है ना, उसके बाद क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अब पॉपुलेशन मूवमेंट हो गई, अब दूसरी जगह भी क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगा ना, वो भी भरने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी सी। क्या फ्लो हमेशा जारी रहेगा या स्लो हो जाएगा? फ्लो स्लो होगा या नहीं होगा? चलता रहेगा, बट एक लिमिट बाद कम हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट बाद कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब थोड़ी देर तक ये सिचुएशन चलती रही, बट आगे क्या होगा बच्चे, आगे की सिचुएशन क्या होगी, आगे की सिचुएशन यहाँ क्या होगी ये हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मूवमेंट हुई, यहाँ से भी मूवमेंट हुई। अब क्या होगा, देखो बच्चे एक्चुअली क्या था, ये एन टाइप से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे और यहाँ से होल्स गए थे। अब जैसे एन टाइप है मान लो, तो एन टाइप में मान लो कौन सा फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस एन टाइप मतलब 5 वैलेंसी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 थे। अब हुआ क्या कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में मान लो बिजी थे, एक इसका इलेक्ट्रॉन खाली था ना, किस साइड, इस साइड की बात बता रहा हूँ, खाली था। तो उसने कहा यार मैं खाली बैठा हुआ हूँ, उधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ये इस साइड की हालत बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया, बट जब वो इलेक्ट्रॉन गया तो एटम, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो एटम क्या कहलाता है, आयन। क्या कहलाता है, आयन। पता है ना बच्चे, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो उस इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई फॉस्फोरस तुम मेरे बॉन्ड तो नहीं बनवा रहे हो, आप हम 5 हैं, तुम 4 ही बॉन्ड बना पा रहे हो, अब मैं तो खाली बैठा हूँ, भाई मेरे को कहीं ना कहीं जाने दे दो। तो उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला गया। अब चला गया, बट फॉस्फोरस क्या हो गया उसके चक्कर में, कैटायन बन गया। क्या बन गया बच्चे, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, समझे बच्चे। उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। अब एक्चुअली क्या होता है कि इस रीजन की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आयंस बनने क्रिएट हो जाते हैं इस साइड पे, कैटायंस। जैसे मान लो इमिग्रेशन होता है जैसे मान लो, बट फिर फैमिली छूट जाती है। जैसे मान लो ये बच्चा है, इसकी सब फैमिली लक्ष्मी नगर में रहती है, अब ये सोचे कि वो खाली लैंड पड़ा हुआ है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से खाली लैंड पड़ा हुआ, वो चला जाएगा, वो तो खुद चला जाएगा, बट उसके पीछे उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, वो क्या रह जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया इसको, तो ये कैसा बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया बच्चे, आयन। और जब वो इलेक्ट्रॉन उधर आया तो वो एटम में जुड़ गया किसी, तो उधर वाला एटम क्या बन जाएगा, एन आयन। क्या बन जाएगा, एन आयन, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ से एक दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, इधर यहाँ से एक दिक्कत क्रिएट हो जाएगी कि भाई मूवमेंट तो चालू हुआ, कैटायन एनायन बन गए। अब क्या होगा कि एक तो जो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मूवमेंट चल रही थी वो कंटिन्यूसली चलती नहीं रहेगी, क्योंकि अब पॉपुलेशन यहाँ शिफ्ट हो चुकी है, काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब जो नई पॉपुलेशन आ रही है उसे पुरानी पॉपुलेशन आने नहीं देगी। जो स्टार्टिंग में 200 साल पहले अमेरिका बस गए,
वो तो खुद मजे में बच गए, बट आज जो अमेरिका आना चाहता है वो उसको आने नहीं देते, कहते हैं हम नहीं आने देंगे तुमको। क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? रेजिस्टेंस देते हैं, अपोजिशन करते हैं। क्यों इमिग्रेशन अलाउ कर रहे हो पता है आप लोगों को? आप चाहे किसी भी कंट्री की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, ये सब की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब कंट्रीज खाली थी, खाली लैंड था, वहाँ नए नए लोग आके बस गए। अब बट वो जो बसे हैं इमिग्रेंट, वो दूसरे इमिग्रेंट को आने नहीं देना चाहते। और सेम सिचुएशन यहाँ पर इनको फेस होती है। जो इलेक्ट्रॉन पहले चले गए, अब जो बाद के इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको पुराने इलेक्ट्रॉन आने नहीं देंगे, अपोजिशन कॉज करेंगे। क्या करेंगे? अपोजिशन। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब भाई एक अमेरिका का बंदा क्यों चाहता है इंडिया, कोई मतलब बाहर का बंदा वहाँ आए, सोचेगा यार हमारे पास कंट्री के इतने सारे रिसोर्स है, भाई दूसरे जितने ज़्यादा लोग आएंगे वो रिसोर्सेज क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो रिसोर्स लिमिटेड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा वो नेगेटिव उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, आने नहीं देगा। तो इस वजह से थोड़ी देर बाद, अभी कोई डिस्कशन नहीं बच्चे, अभी कोई इधर देखो, थोड़ी देर बाद करंट स्लो कम होने लग जाता है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन इजीली आए जा रहे थे। अब जो पहुंच गए, जो इलेक्ट्रॉन इस साइड पहुंच गए, क्योंकि वो तो यहाँ आके जम गए, यहाँ आके उन्होंने एनायन बना दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन और आएगा वो ये जो यहाँ एनायन है, जैसे आप देखो बच्चे, मूवमेंट क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कार्य हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ हो रही थी, N2P। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ये निकल रहा होगा, जब इसके पास पहुंचेगा नेगेटिव के पास, तो कहेगा निकल यहाँ से, क्यों आए, आने नहीं देगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज उसको आने नहीं देगा, समझ रहे बच्चे, क्योंकि उसके सामने एक बैरियर से क्रिएट हो गया है, समझ रहे बच्चे। तो एक्चुअली क्या है कि अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर इजीली नहीं आ पाएगा, तो ये जो मूवमेंट चल रही थी ये क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, मतलब करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे मान लो काफ़ी एक्यूमुलेशन तो हो ही गया था, ऐसे काफ़ी मान लो एक्यूमुलेशन हो ही गया था, बाद में काफ़ी स्लो हो जाता है, मूवमेंट इतनी आसान नहीं होती है, मूवमेंट उतनी सिंपल नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ नहीं पहुँच सकता है, उसको पहुँचने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? काफ़ी एनर्जी चाहिए। पहले ज़माने में, आज से 20 साल पहले अगर आप पाइथन का कोर्स कर लेते, आप अमेरिका चले जाते, आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती, पर सिर्फ 6 महीने का कोर्स, सिर्फ 6 महीने का कोर्स कर लेते। आज अगर आप पढ़ लिख के भी जाते हो, PhD भी करते हो, तो भी आपको सिटीजन मिलने में लाइन में लगना पड़ेगा, टोकन लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सालों लग जाएंगे रूल के हिसाब से। तो देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि पहले जो फर्स्ट मूवर होता है वो सब सिंपल होता है, बाद में जो मूवमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। अब जो नया बंदा है उसके लिए जाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। या वो तब जा सकता है वो जब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एजुकेटेड बंदा अभी भी जा सकता है, भाई अच्छा खासा हो, टैलेंटेड हो, जा सकता है। तो अब ज़्यादा, अगर यहाँ पर इसका क्या सेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जेटिक है तो इनको क्रॉस करके जा सकता है अभी भी। ऐसा नहीं मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट होगी, बट क्या हो जाएगी? मूवमेंट कम हो जाएगी। बट अब क्या होता है बच्चे, एक रिवर्स माइग्रेशन चालू होता है। क्या होता है? रिवर्स माइग्रेशन। अभी रिवर्स माइग्रेशन टर्म शायद आपने पढ़ी होगी बच्चे। रिवर्स माइग्रेशन मतलब वापस आने की माइग्रेशन। अब बताते हैं बच्चे, जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, मूवमेंट जो बात कर रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज़्यादातर देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मेनली मूवमेंट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो होल की मूवमेंट अपने आप ही हो जाती है, समझे। जैसे एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे एक खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह है, अगर ये बंदा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो अब ये जगह भर जाएगी और ये जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो एम्प्टी स्पेस की मूवमेंट अपने आप हो जाती है। जब कोई पर्सन शिफ्ट हो जाता है तो एम्प्टी सीट की मूवमेंट अपने आप ही हो जाती है। अब चक्कर क्या है, ये कहानी खत्म हो गई बच्चे, अब कुछ और कहानी देखने को मिलेगी जिसे मैंने कहा रिवर्स माइग्रेशन। अब मान लो बच्चे एक कंडीशन हो जाए, इंडिया की सिचुएशन अगर बहुत अच्छी हो जाए तो क्या होगा, इंडिया की सिचुएशन अगर बहुत अच्छी हो जाए तो क्या होगा, इंडिया में आपको रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिलेगा, लोग वहाँ से भी यहाँ आ रहे होंगे, समझे बच्चे। तब जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स माइग्रेशन होता है। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, जो मूवमेंट हो रही है जैसे पहले हो रही थी अब उसकी क्या होने लग जाएगी, उल्टी, अपोजिट। जैसे मान लो अभी इंडिया फॉरेन जा रहे थे, अब गोरे इंडिया आने लगे तो क्या होगी, रिवर्स मूवमेंट हो जाएगी। अब देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या होगा, जो रिवर्स मूवमेंट होगी उसमें क्या होने वाला है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन N2P जा रहे थे जैसे पहले, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स P2 N मूव करेंगे, होल्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, N2P फ्रॉम
N2P जाएंगे। अब देखो पहले जो मूवमेंट हो रही थी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की हो रही थी। किसकी हो रही थी? मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी थे वो यहाँ से यहाँ जा रहे थे और यहाँ होल्स मेजॉरिटी थे यहाँ से यहाँ जा रहे थे। अब जो मूवमेंट देखने को मिलती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट देखने को मिलती है। कैसे? इधर देखो, हमने कहा इलेक्ट्रॉन P से N जा रहे हैं, क्या P साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं माइनॉरिटी होते हैं? माइनॉरिटी। अब ठीक है चलो, बट ये मूवमेंट किस कारण से हुई? पहली जो मूवमेंट थी वो तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हुई थी। ये मूवमेंट किसकी वजह से हुई? देखो बच्चे, ये मूवमेंट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी फील्ड? देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो P साइड में होल्स भी रहते हैं और इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। इधर देखो बच्चे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये पॉजिटिव आयन अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। देखो मान लो ये पॉजिटिव आयन बना, क्यों? क्योंकि फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के भाग गया। जब ये भाग गया तो ये कैसा बन गया? फास्फोरस पॉजिटिव। तो फास्फोरस पॉजिटिव कहेगा आजा मेरे पास आ, तो ये चॉकलेट खिलाऊंगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फास्फोरस क्या चाहता है? क्या चाहता है? कोई भी एटम कभी भी आयनिक फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता है, वो चाहता है स्टेबल हो जाओ। तो उसको बुलाएगा आजा आजा मेरे पास आजा, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाए। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ ये मायने नहीं रखते। जैसे मान लो इत्तेफाक से मैं चला जाऊँ कनाडा और मैं वहाँ सिटीजनशिप ले लूँ। उसके बाद मैं कुछ साल बाद देखूँ यार इंडिया में अच्छे इंप्लॉयमेंट के ऑप्शन जनरेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ यार अब तो इंडिया में भी अच्छा है, तो मैं बोरिया बिस्तर टांग के क्या करूँगा? इंडिया वापस आ जाऊँगा। कहानी खत्म। तो यही सिचुएशन है। और हो सकता है मैं ना हूँ तो कोई गोरा आ जाए इंडिया, वो कहे मुझे दे दो प्लीज़ गिव मी इंडियन सिटीजनशिप क्योंकि उसको अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। समझे बच्चे? बात सिर्फ किसकी है कि उसको क्या सिचुएशन है, क्या उसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, क्या उसको कोई फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर उसको अट्रैक्शन मिल रहा है काफ़ी अच्छा खासा, जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले तो यहाँ आयंस ही नहीं थे। रुको तो सही बच्चे, पहले आयंस से नहीं थे, अब होगा, अब मूवमेंट होगी तो अब उल्टा क्या होगा? एक और करंट क्रिएट होगा जो उसके रिवर्स होगा। पहले जो करंट फ्लो कर रहा था ये वाला, इसको हमने नाम दिया था डिफ्यूजन करंट। अब ये जो करंट क्रिएट होता है, जो करंट फ्लो करेगा उल्टा, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? वो करंट P to N था, वो N to P फ्लो करेगा। इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, इसको हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट करंट, जो रिवर्स होगा, मतलब यहाँ पे होगा। अब एक्चुअली क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर उनमें से डोमिनेट कौन सा करेगा? देखो बच्चे एक्चुअल में आखिरी में जब देखा जाएगा ना, आखिरी में देखा जाता है तो ये दोनों करंट इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, मतलब एक्चुअल में फ्लो कंटिन्यूस चलता रहता है। कुछ इधर आते हैं कुछ उधर जाते हैं और आवन जावन क्या रहता है? चलता रहता है। और बाद में थोड़ी देर बाद ये दोनों करंट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और नेट करंट, नेट फ्लो क्या हो जाता है? जीरो। जैसे टैंक का एग्जांपल दिया बच्चे ने कि दूसरा दो टैंक है, एक का लेवल हाई एक का कम है, आपने दोनों को मतलब हटा दिया, दोनों के बीच में जो स्टॉपर था वो हटा दिया मान लो। अब एक से पानी दूसरे में फ्लो करे, जब तक लेवल सेम हो गया तब तक फ्लो चलेगा, उसके बाद नेट फ्लो क्या हो जाएगा? पानी का जीरो हो जाएगा। अब भले ही चाहे कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाए उधर आए, बट नेट फ्लो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कुछ देर बाद ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। बट इसमें कुछ चीज़ें जानने की हैं बच्चे, ये सब जो चीज़ें जानने की हैं जो हमने लिखी हैं। बट ड्रिफ्ट करंट का कारण क्या था? ये जो आयंस थे इनकी वजह से क्या बना था? इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी। क्या बनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी दिखी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट की। समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो।